नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम बात करते हैं खेती किसानी से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी की। आज का ये वीडियो आपके लिए वाकई गेम चेंजर साबित होने वाला है, खासकर उन किसानों के लिए जो मसूर की खेती से अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि मसूर की कुछ ऐसी किस्में हैं जो न सिर्फ आपको बम्पर उत्पादन दे सकती हैं, बल्कि आपके खेत की मिट्टी को भी नया जीवन दे सकती हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वीडियो में हम आपको मसूर की उन 5 सबसे दमदार किस्मों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में कई किसानों को मालामाल कर दिया है। हम सिर्फ किस्में नहीं बताएंगे, बल्कि आपको बुआई से लेकर कटाई तक की वो A to Z जानकारी देंगे जो आपको कहीं और शायद ही मिलेगी। वो राज, वो तरीके, वो छोटे-छोटे टिप्स जो अक्सर किसान नजरअंदाज कर देते हैं और जिसका सीधा असर उनके उत्पादन पर पड़ता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिले, तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। यकीन मानिए, इस वीडियो का हर पल आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये सफर, जहां हम मसूर की खेती के उन गहरे रहस्यों को उजागर करेंगे जो आपको एक सफल और समृद्ध किसान बना सकते हैं। पहली किस्म जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है एक ऐसी किस्म जिसने हाल के वर्षों में अपनी कम पानी की आवश्यकता और जबरदस्त पैदावार के कारण किसानों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये किस्म उन इलाकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जहाँ पानी की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। इसकी खासियत सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये मिट्टी की उर्वरता को भी अद्भुत तरीके से बढ़ाती है, जिससे अगली फसल को भी फायदा मिलता है। हमने अक्सर देखा है कि किसान भाई बुआई के समय कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसका खामियाजा उन्हें फसल के पूरे जीवन काल में भुगतना पड़ता है। इसलिए बुआई से पहले खेत की तैयारी बेहद महत्वपूर्ण है। आपको खेत को अच्छी तरह से जुताई करके भुरभुरा बना लेना चाहिए। अगर आपके खेत में खरपतवारों की समस्या अधिक रहती है तो पहली जुताई के बाद कुछ दिनों के लिए खेत को खुला छोड़ दें ताकि खरपतवार सूख जाए। उसके बाद 1 या 2 जुताई करके खेत को समतल कर लें। बुआई का सही समय भी उत्पादन पर सीधा असर डालता है। आमतौर पर मसूर की बुआई अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से लेकर नवंबर के मध्य तक की जाती है। इस समय बुआई करने से पौधों को शुरुआती विकास के लिए अनुकूल तापमान मिलता है, जिससे उनकी बढ़वार अच्छी होती है। प्रति एकड़ बीज की मात्रा भी मिट्टी के प्रकार और बुआई के तरीके पर निर्भर करती है। सामान्यतः 40 से 50 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ पर्याप्त होता है, लेकिन अगर आप छटकवा विधि से बुआई कर रहे हैं तो थोड़ी मात्रा बढ़ा सकते हैं। पंक्ति में बुआई करना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि इससे पौधों को उचित दूरी मिलती है और हवा का संचार भी अच्छा रहता है, जिससे बीमारियों का खतरा कम होता है। बीज उपचार करना एक ऐसा कदम है जिसे अक्सर किसान भाई छोड़ देते हैं, लेकिन ये आपकी फसल को कई फंगल बीमारियों से बचा सकता है। थीरम या कार्बेंडाजिम जैसे फफूंदनाशक से बीज उपचार करना अनिवार्य है। इसके साथ ही राइजोबियम कल्चर से बीज उपचार करने से जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया बेहतर होती है, जिससे पौधों को पर्याप्त नाइट्रोजन मिलती है और रासायनिक उर्वरकों पर आपकी निर्भरता कम होती है। ये सिर्फ एक किस्म की जानकारी नहीं है, बल्कि ये उन बेसिक बातों की नींव है जो हर किस्म के लिए लागू होती है। अब बात करते हैं दूसरी किस्म की, जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है। इस किस्म पर कीटों और बीमारियों का हमला बहुत कम होता है, जिससे किसानों का खर्च भी कम होता है और उन्हें एक स्वस्थ फसल मिलती है। अक्सर किसान भाई अच्छी उपज वाली किस्मों के पीछे भागते हैं, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये किस्म आपको उत्पादन के साथ साथ मन की शांति भी देगी, खासकर उन इलाकों के लिए जहाँ फंगस जनित बीमारियां जैसे रस्ट या उकठा रोग का प्रकोप अधिक रहता है। ये किस्म एक बेहतरीन विकल्प है। हमने देखा है कि कई बार किसान भाई शुरुआती दौर में खाद्य प्रबंधन को गंभीरता से नहीं लेते, जिसका असर सीधे उत्पादन पर पड़ता है। मसूर एक दलहनी फसल है, इसलिए इसे नाइट्रोजन की अपेक्षाकृत कम आवश्यकता होती है, क्योंकि यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण स्वयं कर लेती है। लेकिन फास्फोरस और पोटाश की पर्याप्त मात्रा इसके स्वस्थ विकास और बेहतर उपज के लिए बहुत जरूरी है। बुआई के समय प्रति एकड़ 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश डालना चाहिए। ये आधार खुराक पौधों को मजबूत जड़ प्रणाली विकसित करने और शुरुआती बढ़वार के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। अगर आपकी मिट्टी में जिंक की कमी है तो बुआई के समय 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ डालना फायदेमंद रहेगा। उर्वरकों का सही समय पर और सही विधि से प्रयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। फास्फोरस और पोटाश को बुआई से पहले खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए, जबकि नाइट्रोजन को बुआई के समय ही देना चाहिए। अधिक नाइट्रोजन डालने से पौधों की वानस्पतिक वृद्धि तो अच्छी होती है, लेकिन फलियों की संख्या और दाने के आकार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए संतुलित पोषण प्रबंधन मसूर की बम्पर पैदावार के लिए कुंजी है। आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी अद्भुत किस्म की ओर, जो अपनी शीघ्र पकने वाली प्रकृति के कारण किसानों के बीच बेहद लोकप्रिय है। ये किस्म उन किसानों के लिए वरदान है जो एक साल में एक से ज्यादा फसलें लेना चाहते हैं। इसकी कम अवधि वाली प्रकृति आपको अगली फसल की बुवाई के लिए पर्याप्त समय देती है, जिससे आप अपने खेत की उत्पादकता को दोगुना कर सकते हैं। अक्सर किसान भाई फसल पकने में लगने वाले समय को उतना महत्व नहीं देते, लेकिन ये आपको मल्टी क्रॉपिंग का अवसर देती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होती है। लेकिन शीघ्र पकने वाली किस्मों के साथ पानी का प्रबंधन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मसूर को अपने पूरे जीवन काल में 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई फूल आने से पहले की अवस्था में करनी चाहिए। ये अवस्था पौधों के लिए बेहद संवेदनशील होती है और पानी की कमी से फूलों और फलियों के गिरने का खतरा रहता है। दूसरी सिंचाई दाना भरने की अवस्था में करनी चाहिए। इस समय पर्याप्त नमी से दाने मोटे और स्वस्थ बनते हैं, जिससे उपज बढ़ती है। अगर बारिश कम हुई है या मिट्टी हल्की है तो तीसरी सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है। सिंचाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि खेत में पानी खड़ा ना हो, क्योंकि मसूर की फसल जलभराव के प्रति संवेदनशील होती है और इससे जड़ गलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हल्की और नियमित सिंचाई हमेशा भारी और अनियमित सिंचाई से बेहतर होती है। ड्रिप या स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई विधियां पानी की बचत करने के साथ साथ पौधों को आवश्यक नमी भी प्रदान करती हैं। पानी का सही प्रबंधन न केवल पैदावार बढ़ाता है, बल्कि पौधों को स्वस्थ भी रखता है। अब बात करते हैं हमारी चौथी दमदार किस्म की, जो अपने बड़े दाने और उच्च बाजार मूल्य के लिए जानी जाती है। इस किस्म के दाने न सिर्फ आकार में बड़े होते हैं, बल्कि उनका स्वाद और पोषण मूल्य भी लाजवाब होता है, जिससे आपको बाजार में अपनी उपज का बेहतर दाम मिलता है। अक्सर किसान भाई सिर्फ मात्रा पर ध्यान देते हैं, लेकिन गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये किस्म आपको मात्रा और गुणवत्ता दोनों का संगम देगी। लेकिन बड़े दाने प्राप्त करने के लिए खरपतवार प्रबंधन और कीट नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना होता है। खरपतवार मसूर की फसल से पोषक तत्वों, पानी और धूप के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे उपज में भारी कमी आ सकती है। बुवाई के 20 से 30 दिनों के भीतर पहला निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है।
अगर खरपतवारों की समस्या अधिक है तो आप बुवाई के तुरंत बाद पेंडिमिथाइलिन जैसे खरपतवार नाशक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इमाजिथापायर जैसे पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशक भी मसूर में प्रभावी होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग सही समय और सही मात्रा में करना आवश्यक है। कीट नियंत्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मसूर में मुख्य रूप से माहू, एफिड्स और फली छेदक कीट का हमला होता है। माहू छोटे हरे रंग के कीट होते हैं जो पत्तियों और कोमल तनों से रस चूसते हैं, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड जैसे कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है। फली छेदक कीट फलियों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे दाने खराब हो जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफॉस या लैम्डासाइहेलोथ्रिन जैसे कीटनाशक का प्रयोग किया जा सकता है। हमेशा एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) तकनीकों का पालन करें, जिसमें जैविक नियंत्रण, फसल चक्र और कीट प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग शामिल है। सही समय पर सही उपाय करके आप अपनी फसल को कीटों और खरपतवारों से बचा सकते हैं और अपनी उपज की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। और अब आते हैं हमारी 5वीं और सबसे रहस्यमयी किस्म पर, जो अपनी अनुकूलन क्षमता और विपरीत परिस्थितियों में भी शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। ये किस्म उन इलाकों के लिए बनाई गई है जहां मिट्टी की गुणवत्ता या जलवायु परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण होती हैं। ये किस्म न सिर्फ आपको ऐसी परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार देगी, बल्कि ये आपकी मिट्टी को भी सुधारने में मदद करेगी, जिससे भविष्य की फसलें और भी बेहतर होंगी। हमने इस किस्म को सबसे अंत में इसलिए रखा है क्योंकि इसकी खासियतें वाकई चौंकाने वाली हैं और ये आपको एक उम्मीद की किरण देती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए कटाई और भंडारण की सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। मसूर की फसल जब 80 से 90% फलियां पक जाएं और पत्तियां पीली पड़कर झड़ जाएं, तब कटाई के लिए तैयार हो जाती है। कटाई सुबह के समय करनी चाहिए जब ओस हो, ताकि फलियों के चिटकने का खतरा कम हो। कटाई के बाद फसल को 2 से 3 दिनों के लिए खेत में ही सूखने दें। उसके बाद थ्रेसर से या पारंपरिक तरीके से दानों को अलग कर लें। कटाई के बाद दानों को अच्छी तरह से सुखाना बहुत जरूरी है। दानों में नमी का स्तर 10 से 12% से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा भंडारण के दौरान कीटों और फफूंद का हमला हो सकता है। सूखे दानों को साफ और सूखे बोरों में भरकर ठंडी और सूखी जगह पर भंडारित करें। भंडारण से पहले बोरों को अच्छी तरह से साफ कर लें और अगर आवश्यक हो तो फफूंद नाशक से उपचारित भी कर लें। सही कटाई और भंडारण से आप अपनी उपज को नुकसान से बचा सकते हैं और उसे लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे आपको बाजार में सही समय पर अपनी उपज बेचने का अवसर मिलता है और आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलता है। तो किसान भाइयों, जैसा कि हमने वादा किया था, अब समय आ गया है उन अद्भुत किस्मों के नामों को जानने का जिन्होंने मसूर की खेती में क्रांति लाई है और आपकी किस्मत बदलने का मादा रखती है। वो पहली किस्म जो कम पानी में भी बम्पर पैदावार देती है, वो है JL3। हमारी दूसरी खास किस्म जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए मशहूर है और आपको स्वस्थ फसल देती है, वो है पूसा वैभव। तीसरी किस्म जिसने अपनी शीघ्र पकने वाली प्रकृति से आपको एक साल में कई फसलें लेने का मौका दिया, उसका नाम है IPL 316। चौथी शानदार किस्म जिसके बड़े दाने और उच्च बाजार मूल्य आपको मालामाल कर सकते हैं, वो है पूसा विशाल। और अंत में हमारी 5वीं और सबसे अनोखी किस्म जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानती और आपको शानदार परिणाम देती है, वो है शेरी यानी IPL 0217। इन किस्मों का सही चुनाव और हमारी बताई गई A to Z जानकारी का पालन करके आप निश्चित रूप से अपनी मसूर की फसल से एक रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं। इन किस्मों को अपनाइए और देखिए कैसे आपकी मेहनत रंग लाती है। तो देखा आपने, मसूर की ये 5 किस्में अपनी अपनी खूबियों के साथ आपकी खेती को एक नई दिशा दे सकती हैं। हमने सिर्फ किस्मों की बात नहीं की, बल्कि आपको वो सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो एक सफल मसूर की खेती के लिए आवश्यक है, बुआई से लेकर कटाई और भंडारण तक। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी और आप अपनी मसूर की फसल से बम्पर उत्पादन ले पाएंगे। याद रखें, खेती सिर्फ बीज बोना और फसल काटना नहीं है, बल्कि ये ज्ञान, अनुभव और सही तकनीकों का मिश्रण है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी किस्मत जरूर बदलेगी। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल है या आप किसी और फसल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी और भी किसानों तक पहुंच सके। हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी खेती को उन्नत बनाते रहिए। धन्यवाद।